To the special segment Economy Today, a very interesting topic, especially from the youngsters' point of view, to create huge number of employment opportunities for those people waiting for jobs in this country, about the National Career Service, and the details will be given by Achal now. शुक्रिया वेंकट। तो आपके आर्थिक पहलुओं से रूबरू करवाने की हमारी छोटी सी कोशिश का नाम है इकोनॉमी टुडे, जहां हम आपसे विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर खास मेहमानों के जरिए संवाद बांटने की कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में आज युवाओं को रोजगार देने के लिए श्रम मंत्रालय की नेशनल कैरियर सर्विस कैसे काम कर रही है, हम जानेंगे। साथ ही इसके तहत लॉन्च किया गया पोर्टल रोजगार और ट्रेनिंग के नए रास्ते सुझाने में कितना कारगर साबित हो रहा है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। आज का मुद्दा है नेशनल करियर सर्विस। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमसे संवाद बांटना चाहते हैं, बहुत आसान तरीके हैं। ट्विटर के जरिए अगर आप सवाल करना चाहते हैं, विचार साझा करना चाहते हैं, तो #इकोनॉमी टुडे का इस्तेमाल करते हुए अपना सवाल कीजिए। अगर आप आज के कार्यक्रम में जो आपका जो सवाल है वो नेशनल करियर सर्विस से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही अगर आप मेल के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे शंकर अग्रवाल, जो कि पूर्व सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे की। चाहे आपको नौकरी की तलाश हो या अपने व्यवसाय के लिए कर्मचारी की, आप करियर संबंधी सलाह देते हो या किसी विशेष व्यवसाय की ट्रेनिंग, अब और कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। श्रम मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च हुआ नेशनल सर्विस पोर्टल रोजगार देने वालों और रोजगार खोजने वालों के लिए एक मंच है। ये पोर्टल रोजगार के लिए एक बड़ी पहल करेगा। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए श्रम मंत्रालय ने नेशनल करियर सर्विस के तहत प्रधानमंत्री द्वारा पोर्टल का शुभारंभ किया। नौकरी ढूंढने वालों और नौकरी देने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए नेशनल करियर सर्विस पोर्टल एक बेहतर विकल्प है। यहाँ सरकारी के साथ साथ प्राइवेट नौकरियों की तलाश भी की जा सकेगी। संभावित उम्मीदवार सरकार से सर्टिफाइड काउंसलर्स और मनोवैज्ञानिकों से मुफ्त में सलाह लेने के लिए भी आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसके खास फीचर्स क्या हैं। अभी तक 1031 करियर सेंटर और करीबन 2 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड जॉब सीकर्स इसके अंतर्गत आ चुके हैं। वहीं करियर के मार्गदर्शन के लिए 129 करियर सलाहकार, वहीं करियर निर्माण पाठ्यक्रमों के साथ 23,000 से भी ज्यादा कौशल प्रदाता यहाँ रजिस्टर करवा चुके हैं। इस पोर्टल का मकसद देश भर के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पहले से ही रजिस्टर्ड 2 करोड़ लोगों और 9 लाख संस्थाओं और कंपनियों को एक साथ एक मंच पर लाना है। पोर्टल में नौकरी के लिए मुफ्त में पंजीकरण कराया जा सकता है। सरकार ने पहले चरण में देश के 100 रोजगार कार्यालयों के आधुनिकीकरण का फैसला किया। इसके लिए 190 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रोजगार कार्यालय अब काउंसलिंग सेंटर्स का भी काम करेंगे, इसलिए यहाँ नौकरी का आवेदन देने के साथ साथ लोग करियर से संबंधित सलाह भी ले सकते हैं, जैसे कि करियर काउंसलिंग, एप्टीट्यूड असेसमेंट, जॉब मैचिंग, शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों की जानकारी, प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन और एंटरप्रेन्योरशिप आदि। यूं तो इस क्षेत्र में कई प्राइवेट पोर्टल पहले से ही हैं, लेकिन इनकी पहुंच सीमित है। साथ ही यहाँ सिर्फ प्राइवेट नौकरियों की ही तलाश की जा सकती है। इतना ही नहीं, यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस के पैसे भी देने पड़ते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा संचालित नेशनल करियर सर्विस पोर्टल की लॉन्चिंग को इस दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सही समय पर सही अवसर, यही जो नारा है वो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल का है। और किस तरह से ये कारगर साबित हो रहा है युवाओं के लिए, उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए, ये हम सभी बातें जानेंगे। आपके मेल्स और ट्विटर भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम तक आए ताकि हम उन सवालों के जवाब दे पाएँ। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come,
Feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Business Morning's Economy. Today, we have our guest with us, the former Secretary of the Ministry, Mr. Shankar Agarwal. Hello, sir. Welcome to our studio. Thank you. Thank you very much, sir. So, we are talking about the National Career Service and the portal. It must be a tremendous journey for the complete service, because it's a magnanimous scheme to provide employment to the youngsters. How has it been the journey so far, sir? What is the success rate of it now? National Career Service Portal was launched by the Honorable Prime Minister last year, and I'm very proud to say that this portal of employment has been extremely successful. What used to happen earlier, we had large number of employment exchanges, but these employment exchanges were basically non-functional, extremely inefficient, and ridden with lot of corruption. And since these employment exchanges were primarily manual in operation, it was very difficult for any job seeker to come and to get himself or herself registered. And secondly, to get access to even information available in terms of seeking a particular job. Now, this information has been put on a portal, and as of now, almost 3.7 crore employment seekers are registered with this portal, and almost 14 lakh employment givers are registered with this portal. Recently, we had organized 4 major job fairs with the help of this portal also. Extremely successful melas. These were held in Hyderabad, Noida, Bombay and Gurgaon. In each of these fairs, almost 6,000 to 7,000 people got employment opportunities. And in last almost 6-7 months, after 1st of April, almost 12 lakh vacancies have been notified on this portal. It's a huge success. People don't have to travel long distances to register themselves. They don't have to travel long distances to get information about a particular job and the profile of that particular job. तो एक बहुत बड़ा एम्बिट है जिसके जरिए हम कोशिश कर रहे हैं उन सभी युवाओं को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, रोजगार के भी जो अवसर है वो मुहैया करा रहे हैं. लेकिन सर, मैं जब इस पोर्टल को सुबह पढ़ रही थी, सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें समझ में आई, हो सकता है उस पर आप ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी दे पाएँ, कि काउंसलिंग जो एक बहुत ज़रूरी कह सकते हैं, एक ज़रूरी चाहिए उन युवाओं को जब वो 12वीं पास कर लेते हैं या फिर कॉलेज पास आउट हो जाते हैं, तो उनको एक दिशा चाहिए. अब वो समझ नहीं पाते हैं कि किस दिशा जाना उनके लिए बेहतर है, क्योंकि एक ज़माना था हम कहते थे कि MBA हो लड़का या लड़की या फिर डॉक्टर या लॉ, उसके बाद करियर ऑप्शंस पर एक फुल स्टॉप सा लग जाता था. लेकिन आज बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोरेबल एवेन्यूज़ हैं. क्या लगता है कि ये पोर्टल किस तरह से उन एवेन्यूज़ को बाहर निकालता है और युवाओं के लिए एक बहुत सुलभ अवसर प्रदान करता है उन्हें? ठीक कह रहे हैं. मैंने आप एक तो ये पोर्टल सभी युवाओं को सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि कहाँ पे क्या जॉब्स अवेलेबल हैं और वो जॉब्स की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है. लेकिन जो आपने पहली बात कही काउंसलिंग की, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गांव में और छोटे शहरों में, इवन फॉर दैट मैटर जो बड़े शहरों में भी युवा लोग हैं, वो थोड़े से दिग्भ्रमित रहते हैं
उनको ये नहीं मालूम कि हमको किस पर्टिकुलर दिशा में जाना है। और जैसा आपने कहा कि जनरली पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, पीयर ग्रुप प्रेशर रहता है। हर आदमी या तो इंजीनियर बनना चाहता है, या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, या डॉक्टर बनना चाहता है, आजकल लॉ में जाने लगे लोग, या MBA करना चाहता है। बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड विच आर वेरी एक्साइटिंग एंड विच आर वेरी सेटिस्फाइंग। तो लोगों को, बच्चों को अपने ना तो हुनर के बारे में मालूम होता है, ना एप्टीट्यूड के बारे में मालूम होता है, ना अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मालूम होता है। काउंसलिंग जो है एक बहुत बड़ा जरिया है टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली उस बच्चे का हुनर, एप्टीट्यूड और उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो किसके लिए माफिक हैं, किस जॉब के लिए माफिक हैं, और कौन सा जॉब अवेलेबल है। सर, जहाँ तक ये बात हुई काउंसलिंग की, लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनीज़ की, तो कंपनीज़ को भी यहाँ पर उस तरह के जो युवा हैं, या कह सकते हैं जो काम करने वाले इच्छुक लोग हैं, जो रोज़गार के लिए तलाश में जगह जगह भटकते हैं, वो भी यहाँ पर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। कंपनियों के लिए भी सुविधा है कि ताकि उन्हें भी दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पता है, अपने एक क्लिक किया कंप्यूटर पर, मेरे पास उन सभी जो रोज़गार पाने वाले इच्छुक लोग हैं, जहाँ पर रिक्तियाँ हैं वहाँ पर भरने के लिए अगर जो लोग चाहते हैं वो मुझे मिल सकते हैं। एब्सोल्युटली। एक तो जो बड़ी कंपनीज हैं, जब वो इस प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो बहुत सारे बच्चों के प्रोफाइल मिल जाते हैं। वो ये प्रोफाइल naukri.com और इस तरह के प्लेटफॉर्म पे भी पा सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। जब वो NCS में जाते हैं तो उनको ये मालूम है कि जितने भी प्रोफाइल्स हैं उसकी ड्यू डिलीजेंस गवर्नमेंट की किसी एजेंसी ने कर लिया, एंड ऑल दीज प्रोफाइल्स आर लिंक टू आधार। तो कोई फर्जी, कोई क्लेम नहीं कर सकता कि साहब मैंने इतना अच्छा काम किया है, या मैं इतनी अच्छी पढ़ाई किया है, यहाँ से मैंने क्या, ये सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं। सेकेंडली, अभी तक क्या होता था कि जो बड़ी कंपनीज थी उनको अपने लोकल एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था उसमें जाना पड़ता था। उसमें 10-5 ही बच्चे मिलते थे, एंड उनके भी, जैसे मैं आपको बता था, बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ करप्शन, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में स्थिति थी। टुडे नाउ ऑल पीपल अक्रॉस कंट्रीज आर अवेलेबल ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकता हूँ कि कौन सा बच्चा मेरे लिए मोस्ट सूटेबल है, एंड देन देयर आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ माई सूटेबिलिटी, और उस बच्चे की सूटेबिलिटी पे मैं उसको टेलीफोन से या टेलीप्रेजेंस के माध्यम से उसका इंटरव्यू ले सकता हूँ, उससे बात कर सकता हूँ, एंड देयर आफ्टर आई कैन ऑफर अ जॉब। कोई एज लिमिट है सर इसके लिए? ज़रूरी है कि खाली बच्चे जो हैं वो स्कूल से माफ़ कीजिएगा, ये कॉलेज से पास आउट बच्चे हैं, या फिर कोई अपनी कंपनी अगर चेंज करना चाहता है जिसकी उम्र मान लीजिए 30 से 35 के ऊपर है? ये बड़ा कॉमन प्लेटफॉर्म है। चलिए, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है उम्र की और एज की और एनी अदर क्वालिफिकेशन। How is this portal different from these existing private portals? Many private portals related to the employment and in the market. Okay, I don't want to name them, but then there are like so many. So what exactly is that efficient part which would differentiate all the other portals from this? It is government sponsored portal. In fact, government that itself is a big thing. But apart from that, you see, all these platforms are meant to bring the job seekers and the job providers on a common platform. Yes, sir. However, when they come on a common platform, the reliability of information is of paramount importance. Yes. Just like I give an example of matrimonial. You go to large number of matrimonial sites, but you don't know whether the information provided by those matrimonial sites is authentic or not. True. So many a time people claim that they are working in say Google in US, but they must be working as a clerk somewhere in India also. Yes. Or maybe in US. So this platform, which is by the government agency, which is basically owned by the government, it gives information which is credible information, which is reliable information. So the authenticity is the most important factor that will be there. And then are there any specified stuff, so like, or all the jobs present, like blue collar, white collar, all the jobs, are all these present, or any specified? No, all kinds of jobs are available, and I must inform the audience as well as you that today large number of good organizations are now part of this platform. Okay. Like Uber. Okay. Like Monster. Like Hindustan Times Shine. All these big players are now linked with our NCS portal, and they are taking advantage of this platform. Recently, the global head of Uber was in India, yes, and he is extremely appreciative of this effort. And they are now recruiting large number of drivers through this platform. So, and the specific one thing, the specific companies, there is a trend now. For example, let's take the corporate companies, foreign corporate companies or Indian corporate companies, which go to the campuses and then conduct these recruitments. Are there any plans in the future, sir, so they come along with the National Career Service and then one specific company along with NCS and then go to the campuses and then recruit people? Yes, that's a possibility. But today, trend is changing.
Yes. Because when they go to the campus, again it is very expensive. Yes. And secondly, they are confined to a particular campus only. True. So they will get the students of that particular campus. True. But suppose they want to take advantage of all the campuses, suppose all IITs. So instead of going to different IITs, they can go to this platform and can take advantage of all the students. True. बिल्कुल सही, मान लीजिए कोई बिल्कुल सही कह रहे हैं इनका वेंकट, क्योंकि अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है और कोई तमिलनाडु में पढ़ता है तो उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए काफ़ी बेहतर विकल्प साबित हो सकता है ये पोर्टल। सर एक चीज़ और आगे जीमेल लेने से पहले कि हमने इसमें ये भी पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी यहाँ पर मौके हैं, अवसर हैं। अगर कोई अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, क्या उसके लिए भी ये पोर्टल उसको वो सुविधा मुहैया कराता है? अभी हम लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा वर्क नहीं किया, because we wanted to establish this platform for providing a common platform for the job seekers and the job providers. लेकिन हम चाहते हैं भविष्य में, क्योंकि बच्चों को एक तरफ तो नौकरी के लिए जरूर ठीक है प्रोत्साहित करें और उनको वो अवसर दिए जाएं, लेकिन साथ ही हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि हर बच्चा अगर संभव हो सके तो एक एंटरप्रेन्योर बने, चाहे वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर हो चाहे मिनी एंटरप्रेन्योर हो। इससे देश में अधिकतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो निकलेंगी वो employment से और entrepreneurship से ही निकलेंगे। So let's have a look at the certain questions we're getting on Gmail and Twitter as well. Let's have a look at that first question. Now what it's on Gmail. And the question is, I had registered my name in an employment exchange, but I have never been offered for private oblique government job. Arvind Saini. Sir, so he must be registered. Is it automatic, sir? Now, in addition to this question, is it automatic? The people who have registered in the employment exchanges, will they be running? Unfortunately, no, sir. Okay. Because in India, we have got about a little less than 1,000 employment exchanges. Yes. And as I said a little earlier, most of these employment exchanges are manual exchanges. Yes. Now, we had taken up another project in connection and association with the NCS portal, that all these portals will get automated first, and these will be linked with the National Career Service portal. So the moment you are registered with one employment exchange, you will get registered with the NCS portal as well. So this person is not offered a job, that's what he says. So basically, one thing, if I'm not wrong, they have to register themselves with the NCS portal. उनको शायद ये कंफ्यूजन हुआ अरविंद जी को कि अगर मैंने ऊना के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर रजिस्टर करवा लिया तो खुद ब खुद एनसीएस में भी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको लॉगिन करना पड़ेगा और ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, जैसे सर बता चुके हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर विकल्प है। अगर आप जाएँ और एक क्लिक बटन से आप जुड़ पाएंगे इस नेशनल करियर पोर्टल के साथ। एक और ट्वीट लेते हैं वेंकटेश का, आइए देखते हैं वो ट्वीट क्या है। The question is by Venkatesh Bahad. The question is, who can we give feedback to improve this NCS system and website and structure whatever we require? Sir, the feedback forum. Absolutely. If you go to the NCS portal, there is a mechanism to give your feedback. Okay. And otherwise also, if you want, you can talk to the concerned Joint Secretary, Mr. Praveen Srivastava, looks after this particular work. So you can approach him through either email, through telephone, or using this platform as well. Right, sir. And then there is another question on Twitter as well, sir, by Mayur Mahajan, if I'm not wrong. Let's have a look at that question too. The question is there any awareness program in colleges using this portal rather than private portal? Mayur Mahajan, sir. Yes, sir. Yeah. We are now taking up all major universities and technical institutions to create awareness about this portal. Okay. Otherwise also through the newspapers and through social media, we are promoting NCS portal in a big way, and that's why today, as I said a little earlier, we have got 3.7 job seekers registered with this portal and about 14 lakh job providers registered with this portal. And then the job providers registration is also for free of cost. That's it, sir. सर जब हम ये बात कर रहे हैं कि इस तरह की सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करने की हमारी कोशिश है, तो इसको किस तरह से राउंड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं? जैसे कि पहला राउंड तो ये हुआ कि आपने अपने नाम से रजिस्टर करवाया, एक कंपनी थी, मान लीजिए आईटी इंडस्ट्री की कंपनी है, उन्हें एक डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए और उन्हें लगा कि ये जो पर्टिकुलर युवा है ये हमारे जॉब के लिए फिट बैठता है, और फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू तो एनसीएस के थ्रू क्लियर हो गया। उसके बाद क्या सारा दारोमदार कंपनी की तरफ से है, कंपनी पर रहेगा उसके चुनाव की प्रक्रिया में, या फिर एनसीएस का भी कोई रोल है उसके? नहीं, एनसीएस का कोई भी रोल चुनाव में नहीं जी, क्योंकि हमारा काम है एनसीएस पोर्टल के माध्यम से जॉब प्रोवाइडर्स एंड जॉब सीकर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना। जी जी जी। और साथ में ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो ऑथेंटिक है, जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है। देयर आफ्टर जो जॉब प्रोवाइडर है
वो देखेगा कि क्या ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, एंड देन जॉब सीकर है वो भी ये देखेगा क्या ये जो मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं इज इट मीटिंग माई रिक्वायरमेंट, इज इट मीटिंग माई एक्सपेक्टेशन। अगर ऐसा लगता है तो दोनों लोग अपना दे कैन जॉइन हैंड्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो एंड गिविंग many details in a very short span of time. It is such an important portal for the youngsters to get into jobs and everything. And especially, as you said, sir, the most important thing is there are many portals, but this portal, government itself checks the authenticity of the specific organization, so we can completely trust all these organizations which are registered on this portal. Thank you very much, sir, for coming to our studio. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मंच पर आकर अपने विचार साझा करने के लिए। तो जो भी सब युवा हैं उनके लिए कैसा मंच जहां पर रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाते हैं, और जैसे कि वेंकट ने भी कहा और सर ने भी कहा कि यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि बाकी जो वेबसाइट्स हैं या फिर पोर्टल्स हैं उन पर नहीं है। तो यहाँ पर आप फ़ायदा उठा सकते हैं, नौकरी पाने का तलाश के लिए दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आज इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए आर्थिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।